सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों को सुप्रभात। हम लेके आ गए हैं जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड। जो कि हमारा चल रहा है भौतिक भूगोल से, यानी फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं डियर फ्रेंड। और जितने भी चैनल्स पे नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड। और जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। और एक चीज़ ज़रूर बताएं डियर फ्रेंड कि वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन और करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सुझाव भी हमें देते रहें डियर फ्रेंड्स, ताकि और किस टाइप्स के क्वेश्चंस और चाहिए आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, वो भी हमें देते रहें। उस टाइप्स के आपके जीके और जीएस में आपको मेरा टोटली 100% ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। ज्वालामुखी से पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। तो ये क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स? मैग्मा, लावा, राख या गैस। तो क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। जो भी हमारे ज्वालामुखी से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है डियर फ्रेंड, वो क्या है। तो चलिए चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करने हैं, 4 ऑप्शंस में से डियर फ्रेंड। तो वो जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड कि वो होगा आपका लावा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लावा। जो भी पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है वो है लावा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, मैग्मा, राख या धूल। इन 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो वो जो हमारा राइट आंसर होगा वो उसे हम चट्टान को क्या कहते हैं, जो अंदर पिघली हुई होती है उसे हम मैग्मा कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है कि भूकंप मापने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है डियर फ्रेंड? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर। यानी यंत्र जो है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का डियर फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी सिस्मोग्राफ। सी ऑप्शन इज द यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो किस पैमाने से मापी जाती है। ऑप्शंस ए है केल्विन स्केल, रेक्टर स्केल, फॉरेनहाइट स्केल या सेल्सियस स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस एसआई का हो, और आरबी का हो, या अदर स्टेट्स का एग्जाम में पीजीटी टीजीटी किसी का भी हो डियर फ्रेंड। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4 का रेक्टर स्केल होगा, यानी यहाँ पे हमारा डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी के भीतर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपकेंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, या भ्रंश कहते हैं, या दरार कहते हैं। तो क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। उसे हम लोग कहते हैं केंद्र, यानी फोकस ऑफ द, जिसे हम हाइपो सेंटर भी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। 5 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु क्या कहलाता है। उपकेंद्र, केंद्र, प्लेट या भ्रंश। क्या कहलाता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये कहलाता है हमें उपकेंद्र, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि
विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? रिंग ऑफ फायर, सहारा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र या यूरोप क्षेत्र? तो कौन सा क्षेत्र है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो वो क्षेत्र है आपका रिंग ऑफ फायर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल या टिटिकाका झील? तो कौन सी झील है सबसे गहरी? तो वो है डियर फ्रेंड हमारी बैकाल झील इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, मिशिगन झील या हुरन झील? तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो वो राइट आंसर होगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है डियर फ्रेंड्स, वो हमारी है सुपीरियर लेक, यानी लेक ऑफ सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ज्वालामुखी की मुख क्या कहलाती है? ज्वालामुखी की जो मुख है वो क्या कहलाता है? क्रेटर, बेंट, कोन या बेस? तो वो क्या कहलाता है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं, फटाफट आंसर करिए। तो ये कहलाता है हमारा क्रेटर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डियर फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, और वीडियो हमारा कैसा लग रहा है डियर फ्रेंड ये ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए हमारी छोटी सीरीज रहती है 20 क्वेश्चंस की। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? वायु है, प्लेट विवर्तन की है, वर्षा है या तापमान है? तो क्या है कि जो भूकंप का मुख्य कारण क्या है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो वो है हमारा मुख्य कारण जो है वो है डियर फ्रेंड प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेट, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पे ऊंचा पूछा है डियर फ्रेंड। कोटोपैक्सी, माउंट फूजी, ओजोस डेल सलाडो, क्राका क्राकाटोआ? तो कौन सा है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? वो है हमारा डियर फ्रेंड सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ज्वालामुखी के शांत रहने की अवस्था क्या कहलाती है? ज्वालामुखी के शांत रहने की अवस्था क्या कहलाती है? सक्रिय, सुषुप्त, मृत या विस्फोटक? तो वो कहलाता है डियर फ्रेंड हमारा, क्या कहलाता है? सुषुप्त, यानी डोरमेंट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट है। यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अभी हम लोगों ने यहाँ पे मीठे पानी की झील पूछा है। बूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या लोकटक झील? तो मीठे पानी की जो झील है डियर फ्रेंड वो है आपकी कौन सी है? वुलर लेक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है डियर फ्रेंड उड़ीसा में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भूकंप तरंगों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वालामुखी विज्ञान, सिस्मोलॉजी, मौसम विज्ञान या समुद्र विज्ञान? तो जो अध्ययन किया जाता है भूकंपीय तरंगों का वो किस विज्ञान में किया जाता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये किया जाता है हमारा सिस्मोलॉजी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? इसमें ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि जो भी निकलती है, जो भी गैसें हमारी निकलती हैं उसमें से प्रमुख गैस कौन सी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस सबसे इम्पॉर्टेंट है? तो वो इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड हमारी क्या? जलवाष्प, जिसको हम वाटर वेपर इंग्लिश में कहते हैं। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।
विश्व का प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, इटली या अमेरिका? तो कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड? तो ये स्थित है आपको इंडोनेशिया में। जो क्राकाटोआ है ये इंडोनेशिया में स्थित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि टीटीकाका झील किन देशों के बीच स्थित है? पेरू और बोल्विया, अमेरिका और कनाडा, भारत और नेपाल या चीन और मंगोलिया? तो किस किस के बीच है? तो ये डियर फ्रेंड हमारा है पेरू और बोल्विया, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डियर फ्रेंड कि भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सी तरंगे पहुंचती हैं ये ध्यान रखिएगा। पी वेव, यस वेव, यल वेव या टी वेव? तो कौन सी वेव हैं जो सबसे पहले पहुंचती हैं? तो वो है डियर फ्रेंड हमारा पी वेव, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। लाइक में कंजूसी मत करिए, शेयर करने में कंजूसी मत करिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए बेस्ट ऑफ विशेष के साथ। जब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।